हैं सदर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त जी। आज हम इनसे युवा सियासत टीवी न्यूज में कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार। सोमदत्त जी, युवा सियासत टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका आपको जवाब देना है। पहला सवाल है कि सदर विधानसभा क्षेत्र की 5 मुख्य समस्या जो आपकी नज़र में है वो कौन सी है? सदर विधानसभा एक बहुत ही कंजस्टेड विधानसभा है। इसके अंदर अवैध निर्माण की समस्या है, गंभीर समस्या बड़ी। अवैध अतिक्रमण की समस्या है दूसरे नंबर पे। गंदगी की समस्या है तीसरे नंबर के ऊपर। ट्रैफिक कंजेशन नंबर 4 पे। और नंबर 5 है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर एक विधायक होने के नाते आपने क्या किया? सड़कों पे अवैध अतिक्रमण को लेके समय समय पे लोगों की कंप्लेंट्स आती है। उन कंप्लेंट्स को मैं एमसीडी को फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी और इससे जुड़े हुए सारे के सारे अधिकार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हैं। तो जो भी पब्लिक की कंप्लेंट आती है मैं उसको एमसीडी को रेफर कर देता हूँ। मेरा अगला सवाल है, सदर विधानसभा में अवैध निर्माण काफी हो रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका उल्टा असर पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए आपने अभी तक क्या प्रयास किए? जहाँ से भी अवैध निर्माण की जानकारी आती है, दोबारा से वही जवाब मैं आपको दूंगा। अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। और जहाँ से भी पब्लिक से कंप्लेंट आती है अवैध निर्माण के संबंध में, तो एमसीडी को इससे समय समय पे पब्लिक की कंप्लेंट्स से अवगत कराया जाता है, ताकि एमसीडी इसका समाधान निकाले। आप अपने 5 ऐसे कार्य गिनाएं जिसके बल पर लगता है कि जनता आपको दोबारा मौका देगी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और समस्त विधायक, समस्त कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे काम कराए हैं। 5 काम प्रमुख रूप से गिनाना चाहूँगा। पूरे भारतवर्ष में 29 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छे सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर है। इसी प्रकार पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे सरकारी अस्पताल दिल्ली के अंदर है। इसी प्रकार पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशन 2500 रुपये दिल्ली की सरकार देती है। पूरे देश में सबसे सस्ता घरेलू बिजली का टैरिफ दिल्ली के अंदर है। और पूरे देश के अंदर 12.5 लाख कंज्यूमर का पानी का बिल जीरो दिल्ली के अंदर है। 5 उपलब्धियां मैंने प्रमुख बता दी। आपको और बहुत सारी बता सकता हूँ, आपने 5 पूछी तो इसलिए 5 का ही जिक्र किया। दिल्ली के लोगों ने बिजली पानी के नाम पर अरविंद केजरीवाल को जिताया, लेकिन लोगों को इस मुद्दे पर बड़ी निराशा हुई है। बिजली और पानी का बिल काफी ज्यादा आता है। लोग बहुत खुश हैं कि उनका पानी और बिजली का बिल, बिजली में तो उनको ऐतिहासिक रियायत मिली है। 4 साल हो गए, 1 रुपया बढ़ा नहीं, उल्टा 4 साल पहले जो सरकार को टैरिफ मिला था हमने उसमें भी 50% कटौती करी। हम पब्लिक के बीच में जाते हैं और जनता कहती है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बेसिक चीज़ें बिजली और पानी आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती, सबसे बढ़िया दिल्ली के अंदर मिल रही है। सस्ती दरों पे मिल रही है और 24 घंटे मिल रही है बिजली। ऐसे ही पानी है, मैक्सिमम लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं। अगर कुछ लोगों के पानी के बिल गलत हैं तो वो हमारे पास आ जाए, उनको हम ठीक करा दें। लोगों का कहना है कि उन्हें अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ता है। चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों की काफी कमी है। इस पे क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों की और सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती हो, लेकिन भर्ती से संबंधित सारे अधिकार एलजी और केंद्र सरकार के पास हैं और वो जानबूझ के भर्ती नहीं कर रहे। इस मामले को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट से भी ये तय हुआ है कि दिल्ली में भर्ती के सारे अधिकार, राइट टू रिक्रूटमेंट, ये सारा का सारा सर्विस डिपार्टमेंट एलजी और केंद्र सरकार के पास है। तो अगर अस्पतालों के अंदर स्टाफ की कमी है, उसके लिए दोषी लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार है, जो जानबूझ के भर्ती नहीं कर रही, दिल्ली की जनता को हैरास कर रही है। मेरा आखिरी सवाल है, पिछले विधानसभा चुनाव में सदर विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने प्रचंड बहुमत से आपको जिताया था, लेकिन महज 2 साल बाद निगम की चुनाव में वही जनता ने आपको नकार दिया और आपको जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। आगामी लोकसभा चुनाव में इसकी भरपाई कैसे करेंगे? नहीं, मैं आपके सवाल से ही सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर एक चुनाव अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग मुद्दे होते हैं। एक चुनाव सांसद का होता है, एक विधायक का होता है, एक निगम पार्षद का होता है।
विधायक के चुनाव में अलग मुद्दे थे, निगम पार्षद के चुनाव में अलग मुद्दे थे, और सांसद के चुनाव में अलग मुद्दे थे। आप इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाओ, आपने 67 सीटें तो गिना दी 70 में से, और लोकसभा की 7 में से 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो 67 की 67 सीटें आम आदमी को कैसे मिली? फिर तो 70 की 70 सीटें बीजेपी को जीतनी चाहिए थी। किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी 67 सीटों पे हार गई, बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। और इस हिसाब से, और हम एमसीडी चुनाव के अंदर जीते हैं, हम हारे नहीं है। एमसीडी चुनाव हमने पहली बार लड़ा, 0 से हम 52 सीटों पे आ गए। ये कितनी बड़ी राइज है अपने आप के अंदर। हर एक चुनाव अलग अलग है। सांसद का चुनाव अब लड़ने जा रहे हैं, सांसद के चुनाव में 0 से शुरू करेंगे, उसमें भी हमारी बढ़ोतरी होगी, मैक्सिमम सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा कि सदर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त जी